निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और इसके बाद हम देखने निकले हैं कि जो प्रत्याशी हैं वो किस मूड में हैं। तो जो राजनीति का जो रंग है चुनाव का, उससे अलग भी कुछ रंग आपको दिखाई देंगे। और इस समय आप देख सकते हैं काजल निषाद जी हमारे साथ हैं और ये देखिए अलग अलग तरह के कलर यहाँ पर रखे हुए हैं। काजल निषाद जी अभी आपको देखिए पेंटिंग अभी थोड़ी देर पहले वो बना रही थी और इतने रिलैक्स मूड में हैं। अभी चुनाव बीत गया, दुनिया का जो प्रचार चल रहा था मेयर के इलेक्शन का। तो काजल जी बहुत बहुत स्वागत है। और आज इतने दिनों बाद आप 15-20 दिनों के बाद फुर्सत में हुई हैं, तो क्या अभी कर रहे हैं? सर्वप्रथम एबीपी गंगा को नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि काफ़ी ज़मीनी हकीकत आपने भी दिखाई मेरे साथ। जैसे मैंने मेहनत की, आपने भी ज़मीन पर मेहनत करके लोगों को वो मुद्दा दिखाया जो मैं दिखाना चाहती थी। और सारे दर्शक मित्रों को भी नमस्कार करती हूँ। माफ़ कीजिएगा, चश्मा इसलिए भी पहना है कि एक तो मेरा ऑपरेशन आँख का हुआ था इसलिए भी, और एक काफ़ी आँखें थकी हुई मेरी नज़र आ रही है, इसलिए मैंने चश्मा लगा लिया है कि थोड़ा ठीक लगे। आज काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रही हूँ और जैसे लग रहा है कि काफ़ी घमासान युद्ध के बाद की जो शांति होती है, माहौल शांत हो जाता है, ऐसे शांत हो गया है। तो मैं शौक़ रखती हूँ पेंटिंग्स का, घर पे बैठी रहती हूँ तो पेंटिंग्स करती हूँ, कभी कविताएं लिखती हूँ, कुछ क्रिएटिविटी करती हूँ, जैसे किस चीज़ से क्या बनाना, जैसे वेस्ट में से बेस्ट बनाना, वो मैं करती रहती हूँ। गार्डनिंग करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है पेड़ पौधों के साथ बातें भी करती हूँ और उनको नया नया कुछ उगा के मुझे मज़ा आता है करना। तो काफ़ी दिनों से मुझे लगा कि इसमें जैसे थोड़ा कलर डल हो गया था और मेरे पास ये सारे कलर्स भी पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा रिलैक्स मूड में हूँ तो मैं कर दूँ, तब तक आप लोग भी आ गए तो अच्छा रहा, सारा चुनाव भी अच्छा रहा। और आज थोड़ा ऐसा लग रहा है कि क्यों मैं चल नहीं रही हूँ, जो मिलों मिल में चल रही थी, आज धूप नहीं लग रही है, आज मैं चल नहीं रही हूँ, वो मिस कर रही हूँ कि जो मैं लगातार चली हूँ और जनता जो मेरे साथ चली है तो वो मिस हो रहा है, लेकिन रिलैक्स हूँ। अच्छा, तमाम आपने रंग देखे हैं, राजनीति का रंग अब आप देख रही हैं, लेकिन एक ये अलग आपकी पहचान दिखाई देती है। कई आपने अलग अलग पेंटिंग्स भी बनाई, हमने देखा। तो ये शौक कब से है आपको? दे दीजिए भैया, वो बुद्धा का भी दे दीजिए, या वो दिखा सकते हैं आप वहीं पे। ये शौक कब से है? ये तो बचपन से ही मेरा शौक़ है, मैं कहीं सीखी नहीं हूँ, बस वैसे ही मुझे अच्छा लगता है। ये बुद्धा की भी पेंटिंग मैंने बनाई है, तो कहीं सीखी नहीं हूँ, मुझे अच्छा लगता है कलर्स के साथ खेलना। और ये सारे कलर्स, जितने कलर्स होते हैं ना, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स होते हैं सारे कलर्स, तो मुझे अच्छा लगता है। तो कैनवास अगर मुझे कहीं मिल गया तो मुझे लगता है कि मुझे ब्रश की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, मैं अपने हाथों से, उंगलियों से ही पेंटिंग के साथ, मतलब कलर्स के साथ खेलना शुरू कर देती हूँ, नया कुछ ज़रूर बन जाता है। तो एक दिन मुझे लगा कि चलिए मुझे बुद्धा बनाना चाहिए, शांति के प्रतीक है, तो वो मैंने बना दिया था। ये अर्धनारेश्वर भी आप कह सकते हैं और कृष्ण राधा भी कह सकते हैं और शिव पार्वती भी आप कह सकते हैं। यहाँ से कृष्ण है, यहाँ से राधे जी हैं, तो वो मैंने किया था। और फिर इसको जो है ना, ऐसे ब्रश के साथ मैं पूरा ऐसे छींटा मार देती हूँ तो वो एक और अलग सा लुक आ जाता है। ये देखिए बहुत सुंदर सा एक पेंटिंग बन के उभर जाता है, तो मुझे अच्छा लगता है। मैंने बचपन से ही खेला है रंग के साथ। अच्छा, अभी हमें जो जानकारी हुई यूनिवर्सिटी पे आप लोग पहरा भी आप लोगों ने लगा रखा है ईवीएम के ऊपर। पहरे की क्या जरूरत पड़ गई ऐसी? नहीं, पहरा ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा धन है, हमारी मेहनत का फल है, और जिसने फल लगाया नहीं वो क्यों चुरा के ले जाए। हमने लगाया है, ये हमारा ही फल है। दूसरी बात इसीलिए शक हो रहा है, संदेह इसलिए हो रहा है कि जो 20 वार्ड के जो मेरे मशीन हैं बहुत सारे, वो अलग से जो है संवाद भवन में रखे हुए हैं, और जिसमें निषाद जो है बाहुल्य क्षेत्र है। और मुझे पता है कि मेरे सम्मानित जनतागण ने बहुत सारे वोटिंग्स किए हैं मुझे, और ख़ासकर मेरे समाज के लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है। निषाद समाज ने पहली बार इतनी मात्रा में वोटिंग की है हर जगह से। तो संवाद भवन में जो रखे हुए वो मेरे अपने जो फल है, मेरे अपना आशीर्वाद है। तो मुझे वो शक होता है क्योंकि वो यहाँ भी रख सकते थे एक साथ, काफ़ी यहाँ 5 कमरों में रखा है, वहाँ एक, यहाँ भी रख सकते थे। फिर वहाँ रखा तो वहाँ सीसीटीवी फुटेज भी नहीं लगाया हुआ था, तो थोड़ा और ज़्यादा संदेह हुआ हमें। तो हमने वहाँ जाकर बुलवा के वो लगाया, वो लगे, तो वो रखवाली मैं ज़रूर करूँगी, बस अभी निकलने ही वाली थी। अच्छा, ये बताइए वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें गोरखपुर में तो 36% महज वोटिंग हुई है, तो कुछ निराशा
दिखती है। नहीं, उसमें हुआ क्या कि बहुत सी जगह मैं खुद गई थी, बहुत सी जगह धांधली भी हुई है। जैसे 39 वार्ड में देखा जाए तो 381 नंबर बूथ संख्या में डालने ही नहीं दे रहे थे वोट। और क्यों, कारण पूछा तो बीएलओ की पर्ची में नाम है, वोटर आईडी में नाम है, लेकिन अंदर जो पीठासीन अधिकारी जी बैठे हुए उनकी लिस्ट में वो मैच नहीं हो रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों सरकारी अधिकारी है और यहाँ पे बीएलओ भी पर्ची काट रहे हैं और यहाँ पे पीठासीन अधिकारी जी का मिलना चाहिए, मिलान होना चाहिए, मिलान हुआ नहीं। काफ़ी लोग 150, 200 के 250 लोग वापस चले गए। इस दूसरी बात की त्रुटियां बहुत निकाल रहे थे, ज़रा सी त्रुटियां, जैसे शिव शंकर नारायण हुआ तो शिव नारायण किसी का पिताजी का नाम हो गया तो वापस भेज दे रहे थे, जबकि वो भी सरकारी त्रुटियां थी। काफी गड़बड़ी हुई है, लेकिन इस बीच हम ये जानना चाहेंगे कि कितनी बड़ी जीत आपको लग रहा है होने वाली है, और क्या ऐसा काम है जो अगले 5 साल मेयर बनने के बाद आपको लगता है कि ये ज़रूरी है करना? कितना जनता के बीच में रहेंगे? जी बिल्कुल, जनता के बीच में ही हूँ मैं, जनता के बीच में रहूँगी। मेरा ससुराल है, मेरा परिवार है, मेरा घर है। हाँ, जो आपने 36% कहा वो इसलिए भी कि काफ़ी लोगों के नाम भी कटे थे, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र के नाम भी कटे थे, तो बहुत सारी धांधलियाँ हुई थी। जो मैंने मेहनत की है, जो सरकार ने देखा, उन्होंने तो मेहनत की नहीं। और हर बार मेयर प्रत्याशी वो बदल देते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। अगर काम किए होते तो क्यों बदलते? दूसरी बात की आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी 2-3 सभाएं की। भाई काम किए होते तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अपने ही गढ़ में सभा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसलिए भी की कि भाई निषाद की बहू मेयर नहीं बननी चाहिए, निषाद समाज तो सिर्फ वोट बैंक के लिए बना है, ये आरक्षण के लिए भी नहीं बना है, तो ये मेयर के लिए भी नहीं बना है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने खिलाफ, निषाद समाज के खिलाफ भी 2-3 सभाएं की। दूसरी बात यह है कि अगर आप कहते हो कि मेयर बन जाती हूँ तो जिम्मेदारियाँ और मेरी बढ़ जाएगी, और जिम्मेदारियों को निभाते हुए लगातार क्षेत्र में रहूँगी। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी वालों ने इतना मेरे लिए काम छोड़ा है, इतना काम छोड़ा है कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिलेगी और मुझे अच्छा लगेगा। मुझे कभी भी फुर्सत में रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ ना कुछ काम करते रहना अच्छा लगता है। जैसे मैं कविताएँ लिखती हूँ, मैं क्रिएटिविटी करती हूँ, प्लांट्स लगाती हूँ, मैं पेंटिंग्स करती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे लगातार वर्क मिलेगा। मैं अपने गोरखपुर को भारत का सबसे सुंदर और सबसे स्वच्छ शहर बनाना चाहती हूँ और इसके लिए मैं उतर पड़ूंगी, डे 1 से ही उतर पड़ूंगी। देखिए, काजल निषाद, कला का रंग इनका दिखाई दिया, और इसके साथ ही जो राजनीति का रंग है वो कितना खिल कर आता है, इसके लिए अभी हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका कहना है कि मेयर बनने के बाद वो जनता के बीच में रहेंगी और खूब काम करेंगी। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।